चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये पार्ट 6 है। आज मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम रेंट वाला हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला हाउस निकालेंगे। किस तरह से इसमें हम निकालते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दी है मिस्टर एक्स 2 मकानों के स्वामी है, जिसमें से एक मकान नगर पालिका मूल्य कितना है। एक मकान का कितना है नगर पालिका मूल्य, 1,00,000 रुपये है। वह अपने रहने के लिए प्रयोग करता है। जो पहला हाउस है उसे अपने रहने के लिए प्रयोग करता है, तथा दूसरा जिसका नगर पालिका मूल्य कितना है 1,60,000 और इसे 20,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया है। तो दूसरा हमने किस पे दिया, रेंट पे है। पहला हाउस है हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें वह स्वयं रहता है। दूसरा उसने रेंट हाउस जो किराए पे उठाया है कितना, 20,000 रुपये प्रति माह के लिए। और इसका उचित किराया कितना है 2,60,000 तथा प्रमापित किराया यानी कि स्टैंडर्ड रेंट कितना है 2,50,000 रुपये। किसका, सेकंड हाउस का। दोनों मकानों को 1 अप्रैल 2016 को किराया किया गया। इससे ये हमें मैटर नहीं करता कि कब किराया किया गया है, ठीक है, तो इसको हमें नहीं लेना। इन दोनों के व्यय निम्नलिखित हैं। यहाँ देखिए नगर पालिका कर चुकाया 13,000 रुपये। किराए पर उठे मकान की माल गुजारी 12,000 रुपये है। इससे भी हमें क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं रखना है। किराए पर उठे मकान की मरम्मत से भी कोई मतलब नहीं। देखो ये नगर पालिका कर है। अब ये जो नगर पालिका कर है ये फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों का है। अब इसमें ये तो बताया नहीं गया कि फर्स्ट हाउस का कितना है और सेकंड हाउस का कितना है, तो इसको मैं निकालना बताऊंगी फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का किस तरह से निकालते हैं। आगे बढ़ते, देखो इसकी माल गुजारी पर भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं लेना है, ना ही हमें मरम्मत को देखना है, ना ही हमें किराया वसूली को देखना है। दोनों मकानों का बीमा प्रीमियम, ना हमें प्रीमियम को देखना है। दोनों मकानों का क्रय करने के लिए ऋण पर दे ब्याज, ये हमें इसमें चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। जो हमारा किराए पर उठाए गए मकान के संबंध में 90,000 है, तथा जो जिसमें वह स्वयं रहता है उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 95,000 है। अब यही इंफॉर्मेशन मैंने, क्वेश्चन हमें केवल यहाँ तक दिया है। अब ये इसी इंफॉर्मेशन को मैंने 2 हाउस में कन्वर्ट कर लिया। जो मेरा फर्स्ट हाउस था वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था और सेकंड हाउस है लेट आउट यानी कि जो हमारा रेंट पे था। म्युनिसिपल वैल्यू फर्स्ट हाउस की दी है 1,00,000 जो हमने ऊपर देखी थी अभी, और सेकंड हाउस की दी है 1,60,000। रेंट रिसीव फर्स्ट हाउस का नहीं था, सेकंड हाउस का 20,000 रुपये पर मंथ था। यदि मैं इसका पर मंथ से निकालूं तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 रुपये इसका आ जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 और ये 4 जीरो तो 2,40,000। फेयर रेंट हमें जो इसका नहीं दिया था, हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड का जिसमें वह स्वयं रहता था केवल उसका दिया है जिसको उसने किराए पर उठाया है। स्टैंडर्ड रेंट भी हमारा इसका नहीं था, केवल इसी का था। अब देखो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो बोथ हाउस की कितनी है 13,000 रुपये थी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 95,000 है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, और जिसमें को इसने किराए पे उठाया है उसका कितना है 90,000। अब देखिए इसका बोथ हाउस के लिए हमारा 13,000 म्युनिसिपल टैक्स है। इसको निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे इसको हम निकालेंगे। जो हमारी देखो हमेशा ही हमारा म्युनिसिपल टैक्स यदि परसेंटेज में दिया होता है या हमें पार्ट्स में दिया होता है तो किस पे निकालते थे, हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे ही निकालते थे। लेकिन अब देखो हमें कंबाइंड दे दिया है तो अब भी हम म्युनिसिपल वैल्यू पर ही निकालेंगे। हमने क्या करना है, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस की 1,00,000 और 60,000, इसका रेशो निकाल लेना है। इस रेशो के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में म्युनिसिपल टैक्स को डिवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हम रेशो निकालते हैं। यहाँ देखिए रेशो ऑफ बोथ हाउस का कैसे निकलेगा। फर्स्ट हाउस की जो हमारा ये था म्युनिसिपल वैल्यू थी वो 1,00,000, ये है हमारे सेकंड हाउस की वैल्यू और ये है हमारे फर्स्ट हाउस की वैल्यू। सेकंड हाउस की वैल्यू थी हमारी 1,60,000 और फर्स्ट हाउस की वैल्यू थी 1,00,000। अब इसका रेशो निकाले तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो जाएगा तो यहाँ बचेगा 16 रेशो 10। यह 2 से भी डिवाइड हो सकता है, दोनों को 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो किस रेशो में बटेगी हमारा ये म्युनिसिपल टैक्स, तो ये बटेगा 8 में, और
5 में, तो 3, तो फर्स्ट हाउस देखो टोटल म्युनिसिपल टैक्स कितना है, टोटल म्युनिसिपल टैक्स है हमारा 13,000। अब 13,000 के लिए सेकंड हाउस के लिए कितना होगा, सेकंड हाउस के लिए तो 13,000 का सेकंड हाउस कितना है 8 बटे टोटल नंबर 13, तो 13 एकम 13, तो सेकंड हाउस के लिए म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा 8,000 और फर्स्ट हाउस के लिए म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा 13,000 इंटू फर्स्ट हाउस का कितना हमारा रेशो था 5 और डिवाइड कर देंगे टोटल से, तो 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 5,000। तो हमारा यहाँ से निकला है फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल टैक्स 5,000 और सेकंड हाउस का निकला है 8,000। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लिख देना है म्युनिसिपल टैक्स को कि म्युनिसिपल टैक्स हमारा कितना आया। देखो म्युनिसिपल टैक्स टोटल के लिए था, तो फर्स्ट हाउस के लिए हमारा आ जाएगा कितना 5,000 और सेकंड हाउस के लिए आ जाएगा हमारा 8,000। अब चलिए क्वेश्चन को, अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है वो मैंने यहाँ से देख के लिखी है, अपने पास से कुछ नहीं लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको मैच कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैच करके देखिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस का निकालेंगे, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट हाउस, यानी कि जिस मकान में वह स्वयं रहता है उसका निकालेंगे, वह हमारा फर्स्ट हाउस था। सेम पैटर्न वही रहेगा करने का कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू और यहाँ से एनुअल वैल्यू निकलेगी, फिर डिडक्शन लगेगा, सेम उसी तरह से। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेते हैं उसमें हम लेते हैं हमेशा नील, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हमेशा नील लेंगे। अब जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील है तो ये जो हमारा म्युनिसिपल टैक्स है ये भी हमारा नील में जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब देखो हमारी एनुअल वैल्यू, जब हमारा ऊपर का ये सारा पोर्शन नील है तो हमारी एनुअल वैल्यू भी हमारी नील होगी। अब चलते हैं डिडक्शन पे। हमेशा ही जब भी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला क्वेश्चन करेंगे या उसका जो भी हमारा हाउस होगा जिसका हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड निकालना है, तो हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमें नील लेनी है। जब हमारी नील होगी तो हमारी एनुअल वैल्यू भी नील ही आएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ लगाते हैं हम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इसमें से डिडक्शन को लेस करेंगे। डिडक्शन में हमारे 3 पॉइंट आते हैं, स्टैंडर्ड 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन, और तीसरा आता है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं दिया तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड रेंट है 30%, ये हमेशा एनुअल वैल्यू पे ही निकलेगा। अब एनुअल वैल्यू ही हमारी 0 है तो हमारा स्टैंडर्ड रेंट भी 0 ही होगा, तो यहीं से डैश कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया था फर्स्ट हाउस का, यहाँ देखिए ये हमें दे रखा इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट हाउस का कितना है 95,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड का, तो हमने यहाँ डाल दिया केवल 95,000 और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, क्योंकि इसमें से हम ये हमारा 0 है और हमारा डिडक्शन, क्योंकि ये हमें लेस करना था, जो हमारी एनुअल वैल्यू आई है उसमें से हमें लेस करना था, तो हमारा आंसर जाएगा माइनस में। तो हमारा आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना -95,000। इसी तरह अब हम निकालेंगे फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस हमें लेट आउट पे है हमारा फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस सॉरी, तो इसको निकालेंगे, सेम वही पैटर्न होगा। यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस के लिए हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा, अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड रेंट आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा 2,25,000, और जब हमारा स्टैंडर्ड रेंट आता है तो ये कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत आएगा। एनुअल वैल्यू मैं बता चुकी हूँ पार्ट फर्स्ट और इसके पार्ट सेकंड में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के, तो इसकी एनुअल वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,40,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ लिखी जाएगी 2,40,000। अब 2,40,000 हमने एनुअल वैल्यू लिख दिया है। यहाँ देखेंगे म्युनिसिपल टैक्स कितना है, यहाँ हमने निकाला था म्युनिसिपल टैक्स टोटल 3,000 था, रेशो में हमने इसके निकाला था, तो हमारा फर्स्ट हाउस का आया था 5,000 और सेकंड हाउस का आया था 8,000। तो यहाँ से हम 8,000 को लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, यहाँ लिखेंगे 8,000। अब ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे 8,000। अब 2,40,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,32,000, हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी 2,32,000।
अब यहाँ देखिए लेस डिडक्शन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट हमारा 30% एनुअल वैल्यू, तो ये जो हमारी 2,32,000 एनुअल वैल्यू आई है इस पे हम निकालेंगे 30%, तो 2,32,000 पे 30% निकालोगे तो हमारा स्टैंडर्ड रेंट आ जाएगा यहाँ, ये आएगा हमारा निकल के यहाँ हमारा 69600 आ जाएगा। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया गया है सेकंड हाउस का 90,000, तो हम यहाँ डाल देंगे कितना, यहाँ आ जाएगा हमारा 90,000। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ये निकल के आएगा, इन दोनों का एडिशन करके हमारा आ गया 159,600। अब करेंगे हम जो एनुअल वैल्यू है हमारी ये, और इसमें से लेस करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 72,400। तो सेकंड हाउस की हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया है 72,400, और जो हमारा फर्स्ट हाउस था उसमें हमारा लॉस आया है। तो टोटल हमारी इनकम कितनी हुई है ये देखेंगे हम कि प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है। यहाँ हमने लिख लिया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट हाउस की कितनी है और सेकंड हाउस की कितनी है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट हाउस की हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस में जा रही है माइनस के 95,000, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस के 95,000। और फर्स्ट हाउस आया है हमारा प्रॉफिट में कितना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है 72,400, तो यहाँ लिख देंगे 72,400। तो देखिए हमारा जो लॉस में जा रहा है वो अमाउंट ज़्यादा है, तो हमारा जो वैल्यू बचेगा वो 22,600 यहाँ बचेगी, 22,600। और ये किस में कहलाएगी, हमारी लॉस में, क्योंकि हमारी जो लॉस की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो ये हमारी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों ही हाउस का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे जब हमें 2 हाउस दिए और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड का दिया हो और दूसरा हमें लेट आउट का दिया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।